बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने वो हकाइक रखने जा रही हूं जिससे पहले ना आपने कभी सुने हो, ना देखे हो, ना ही आपको कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताए हों। ये वो हकाइक हैं जिसकी बुनियाद पे आज की कश्मीर की जद्दोजहद की इमारत खड़ी है। ये हकाइक जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के दिन की अहमियत के बारे में बात करते हैं। आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है और ये उन 22 कश्मीरियों की शहादत की याद में मनाया जा रहा है जिनको डोगरा राज में शहीद कर दिया गया था। क्यों किया गया था, इसको जानने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना पड़ेगा। 1931, वो वक्त जब मुसलमान होने पर आपको शदीद तशद्दुद और तज़हीक का निशाना बनाया जाता था। डोगरा राज था, महाराजा हरी सिंह महाराजा था। ऐसे में मुसलमानों के ऊपर उठने वाले जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ने लगीं और मुसलमानों के लिए कश्मीर में जीना मुश्किल होने लगा। एक शख्स जो कि बहुत बड़ा ज़मींदार था, वो हिंदू धर्म से जब इस्लाम उसने कबूल किया तो उससे उसकी ज़मीनें छीन ली गई और उसके भाई को थमा दी गई और कहा कि जब तक तुम वापस हिंदू नहीं बनते तब तक तुम्हें तुम्हारी ज़मीनें नहीं दी जाएंगी। जो एजिटेशन थी वो बढ़ने लगी। 4 जून 1931 का वाक़या। फजलदीन, एक कांस्टेबल, अपनी ड्यूटी पे लेट पहुंचता है। ये कांस्टेबल जब लेट पहुंचता है तो इसका हिंदू सुपीरियर, इसका हिंदू सीनियर इसको ज़दोकोब करता है, इसको तज़हीक का निशाना बनाता है और एक और हिंदू सब इंस्पेक्टर इसकी चीज़ें उठाकर फेंक देता है। उन चीज़ों में अल्लाह ताला का पाक कलाम मौजूद था। पंसूरा भी वही मौजूद था, जो कि बेसिकली कुरान पाक की 5 सूरतें होती हैं। फास्ट फॉरवर्ड 20 जून की तरफ चलते हैं। 20 जून को एक ऐसा वाक़या होता है जो कि तमाम मुसलमानों को शदीद गम में मुब्तला कर देता है और इसके बाद जद्दोजहद तूल पकड़ती है। ये वो वाक़या था जब एक पब्लिक टॉयलेट में से कुरान पाक के मस्क शुदा औराक मिलते हैं। इसके बाद मुसलमानों में गुस्सा और शदीद होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे शख्स की तरफ जिसके बुनियाद पे या जो उस तमाम सिचुएशन का सेंट्रल किरदार था जिसकी वजह से आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाता है। अब्दुल कदीर खान गाजी, एक ऐसा शख्स जो कि ब्रिटिश आर्मी या इंग्लिश आर्मी का जो एक मेजर था उसके अंडर ये एम्प्लॉई था, ये उसको सर्व करता था। इसने एक स्पीच की मुसलमानों के हुकूक के हवाले से। 25 जून 1931 को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी जो तमाम स्पीच है वो CID रिकॉर्ड करती है और उस स्पीच की बुनियाद के ऊपर इस पर गद्दारी का मुकदमा लगा दिया जाता है और साथ ही साथ 153 रणबीर पीनल कोड भी इसके ऊपर दाग दिया जाता है। ऐसे में अब्दुल कदीर खान गाजी के गिरफ्तार के बाद कश्मीर के अंदर मुसलमान नौजवान अपने हुकूक के लिए आवाज़ और ज़्यादा बबांगे दोहल बुलंद करने लगते हैं। यह आवाज़ इतनी बढ़ जाती है कि डोगरा का जो राज है वो लरजने लगता है। यह आवाज़ बढ़ते बढ़ते एहतजाज का रूप इख्तियार करती है और एहतजाज बढ़ते बढ़ते इस कदर होता है कि जिस श्रीनगर सेंट्रल जेल में अब्दुल कदीर खान को अरेस्ट किया हुआ था उस सेंट्रल जेल तक बहुत सारे मुसलमान नौजवान पहुंचते हैं। 13 जुलाई 1931 को 13 जुलाई 1931 को मुसलमान नौजवान श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर आज़ान बुलंद करने लगते हैं। जैसे ही वो आज़ान बुलंद करने लगते हैं, डोगरा रूल के जो चेले थे महाराजा हरी सिंह के, जो फोर्सेस थी उस टाइम की, वो 22 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर देते हैं और ये 22 कश्मीरी नौजवान अपने खून का नजराना देकर इस जद्दोजहद में और ज़्यादा रंग भर देते हैं। आज एक और महाराजा हरी सिंह मौजूद है नरेंद्र मोदी की सूरत में और ये नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A एब्रोगेट कर देता है। उसके बाद कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एक और जुल्म व बर्बरियत का बादल मंडलाने लगता है। 27 दिसंबर 2019 को ये जो यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाता था इसको गजेटेड हॉलीडेज़ के अंदर से और जो लिस्ट है हॉलीडेज़ की उसमें से ख़त्म कर दिया जाता है। और अजीब बात यह है कि इसकी जगह 26 अक्टूबर को ऐड कर दिया जाता है और 26 अक्टूबर वो दिन है जब महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का कश्मीरी उमंगों और उम्मीदों के खिलाफ इल्हाक की बात की थी। 26 अक्टूबर को एक सेशन डे के तौर पर, जिसको कश्मीरी एक काले दिन के तौर पर जानते हैं, उसको छुट्टियों में ऐड कर दिया जाता है। फिर
وہاں موجود भारत में मौजूद जो भक्त हैं या जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं वो 25 सितंबर को भी एक छुट्टी के तौर पर ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि महाराजा हरी सिंह की यौम पैदाइश है। ये यौम पैदाइश एक कश्मीरियों के कातिल की, उसको नेशनल हॉलीडेज़ में शामिल करना, इसका मतलब ये है कि भारत में आज भी वही मुस्लिम कुश महसूस किया जाते हैं फीलिंग्स जो कि आज से पहले डोगरा के रूल में फ़ील की जाती थी। अब तक तकरीबन 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 9 लाख भारतीय फ़ौजें मुसल्लत हैं। अब तक डोमिसाइल लॉज तब्दील करने के बाद तकरीबन 32,000 बाहर के लोगों को कश्मीर के डोमिसाइल दिए जा चुके हैं ताकि डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स के मुखालिफ है। ये कश्मीर की जद्दोजहद कब ख़त्म होगी और कश्मीरियों को कब इस जुल्म और बर्बरियत से निजात मिलेगी, ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट्स में ज़रूर अपने जो कश्मीरियों के हवाले से एक सपोर्ट है वो भी उसका भी इजहार कीजिए और अपनी फीलिंग्स का भी इजहार कीजिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।